मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया शोक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे में कई यात्रियों के जान गंवाने की दुखद खबर पर उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, ईश्वर इस भीषण दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें। उन्होंने इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सभी को संबल और साहस प्रदान करें ताकि वे इस कठिन समय से उबर सकें। हादसे के बाद घायलों से मिले अमित शाह, एयर इंडिया विमान का मिला ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर यह है कि इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सफ़र कर रहे थे और उनका भी निधन हो गया। इतने खतरनाक हादसे में केवल एक ही शख्स जिंदा बचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह एक बेहद भयानक दुर्घटना थी। हमने भारत को मदद की पेशकश की है और जो भी संभव होगा हम करने को तैयार हैं। यह हादसा विमानन इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक लगता है। अभी किसी को नहीं पता इसका कारण क्या था, लेकिन लगता है कि अधिकांश विमान नष्ट हो गया है और शायद कुछ ही लोग बचे हों। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इस हादसे की खबर से मैं बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति प्रदान हो। वहीं NSG ने अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में बड़ी मदद मिल सकती है। एयर इंडिया का ये विमान BJ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से टकराया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 4 मेडिकल छात्र और एक उनके साथ मौजूद रिश्तेदार शामिल है। HPU ने घोषित किया BSc फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम। बिलासपुर के मानसी ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने गुरुवार को BSc अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। BSc अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 86.99% रहा। BSc अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम में बिलासपुर की मानसी शर्मा ने प्रदेश भर में टॉप किया। बड़ी बात यह है कि पहले 3 स्थानों पर एक ही जिला के बच्चों ने कब्जा जमाया, जिसमें 1 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। BSc अंतिम वर्ष की परीक्षा में कुल 2890 उम्मीदवार बैठे थे, जिसमें से 2143 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। इस तरह से परीक्षा परिणाम 86.99% रहा। पास प्रतिशतता में कंपार्टमेंट के मामले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इससे पहले 10 जून को BCom अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम भी रिकॉर्ड समय में घोषित किया था। अब इसी तरह से HPU ने BSc अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम भी रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिया है। यह दोनों ही परीक्षाएं मई महीने में आयोजित की गई थी। हिमाचल में ठेकेदारों का फूटा गुस्सा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आत्मदाह की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों का सरकार के प्रति आक्रोश अब उबाल पर है। लंबे समय से बकाया भुगतानों को लेकर हो रही अनदेखी के विरोध में मंडी कुल्लू कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने सुंदरनगर में जोरदार प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही उनकी बकाया राशि का निपटारा नहीं किया गया तो वे आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठेकेदारों ने इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आत्मदाह का रास्ता चुनने को मजबूर होंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस गंभीर स्थिति को संवेदनशीलता से ले। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हेरोइन की खेप के साथ धरा युवक सप्लाई करने आया था, पुलिस ने दबोचा। हिमाचल में नशा करने, नशा करवाने और नशा सप्लाई करवाने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा है जब प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से नशा तस्करी का कोई मामला सामने न आया हो। अब एक और खबर आई है जो एक बार फिर हिमाचल को उड़ता हिमाचल कहने पर मजबूर करती है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल धर्मशाला में नूरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामला डमटाल थाना क्षेत्र के चक नांगलाड़ा गाँव का है। पुलिस ने यहां छापामारी के दौरान 16.20 ग्राम हेरोइन बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी को भी धर दबोचा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अलर्ट मोड पर रहकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
हिमाचल में हुए एक आईएएस समेत 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आईएएस सहित 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। नियुक्ति का इंतजार कर रहे 6 नवनियुक्त एचएएस अधिकारियों को बीडीओ के पद पर नियुक्ति दी है। कार्मिक विभाग की ओर से वीरवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। आईएएस अधिकारी गुरसिमर सिंह को एडीसी मंडी नियुक्त किया गया। पहले इन्हें एसडीएम ज्वाली के लिए स्थानांतरित किया गया था। एचएएस अधिकारी और एसी टू डीसी हमीरपुर अपराजिता चंदेल को एसडीएम सलोनी जिला चंबा नियुक्त किया गया। एडीसी मंडी रोहित राठौर को नगर निगम मंडी में आयुक्त लगाया गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। ठंडक पाने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे पर्यटक, ग्रामीण इलाकों में होम स्टे पैक। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी के बीच पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। अमूमन शिमला, मनाली और धर्मशाला पहुंचने वाले सैलानी इस बार और ऊंचे इलाकों में सुकून पाने पहुंच रहे हैं। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी गर्मी से तप रहे हैं। राजधानी शिमला के बजाय सैलानी मशोबरा, हाटू पीक, डोडरा क्वार और मनाली के बजाय बारालाचा, जिस्पा और धर्मशाला के बजाय धर्मकोट, करेरी, त्रिउंड की ठंडी वादियों में पहुंच रहे हैं। यहाँ के होटल और होमस्टे पैक हो गए हैं। वहीं गर्मी बढ़ने से शिमला, धर्मशाला, मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% से ज़्यादा तक पहुंच गई है। इन क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ने से अब सैलानियों ने और ठंडे इलाकों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला के होटलों में भी ऑक्यूपेंसी 80% से अधिक चल रही है। शहर के माल रोड और रिज मैदान पर शाम ढलते ही भारी संख्या में सैलानी चहलकदमी कर रहे हैं। दिन के समय सैलानी कुफरी और नालदेहरा घूम रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़ते तापमान और मैदानी राज्यों में गर्मियों की छुट्टियों के चलते इस सप्ताह पर्यटन नगरी धर्मशाला मैगलोडगंज में पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को भी क्षेत्र के होटलों में 80% तक ऑक्यूपेंसी रही। 600 रुपए में बिका रेड जून सेब का 10 किलो का बॉक्स। भट्टाकुफर मंडी में पहुंची पहली खेप। रेड जून सेब ने मंडियों में दस्तक दे दी है। भट्टाकुफर फल मंडी में बुधवार को रेड जून सेब की अर्ली वैरायटी का हाफ बॉक्स 10 किलो 600 रुपए में बिका। मल्याना से बागवान सेब के 13 हाफ बॉक्स लेकर मंडी में पहुंचे थे। ज्ञान सिंह एंड सन्स फर्म नंबर 27 पर इस सेब को 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम मिले। जिले की फल मंडियों में सेब सीजन ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी सेब की अर्ली वैरायटी मंडी में आ रही है। इसमें फल का आकार छोटा और सही गुणवत्ता का सेब ना पहुंचने से दाम कम मिल रहे हैं। आढ़ती ने बताया कि मंडी में सेब की खेप पहुंचना तो शुरू हो गई है, लेकिन गुणवत्ता अभी ज़्यादा बेहतर नहीं आ रही है। एक बागवान 13 बॉक्स और एक अन्य बी ग्रेड का हाफ बॉक्स बेचने के लिए लाए। वे 400 रुपए में बिका। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।